मिल गया, मिल गया राजा, खजाना मिल गया। सुलेमान, सुलेमान। मैंने तुमसे कहा था ना, ढूंढने से तो भगवान भी मिल जाते हैं, और ये तो फिर माँ लक्ष्मी। तुम सच्चे इरादे करने के इंसान हो। May God help us, प्रोफेसर। अब एक काम करो, तुम लोग दोनों सुलेमान के पास चले जाओ, वो वहीं कहीं मट्टी खोदने में लगा हुआ है। उसके पास जाकर उसके साथ रस्सी, सीढ़ी और बक्से, तीनों चीजें ले आओ, क्योंकि इसे यहाँ से बाहर निकालना है। वो तो समझे, लेकिन ये नागराज पहरेदार का क्या होगा? ओ मैन, तुम भूल गया, इसका इलाज तो तुम दोनों के गले में है। देखो, अब तुम दोनों जल्दी जाओ और जल्दी आना, और जाते वक्त याद रखना, सिर्फ पुलिस से नहीं बल्कि हर आने जाने वाले से बच के आना और जाना। हाँ, ये नागराज के जाने के बाद तुम अंदर कूद कर अपनी जेब में कुछ नहीं भर लेना। देखो राजा, चोरों के बीच जो ईमान होता है ना, वही सच्चा ईमान होता है। ये नागराज भोलेनाथ की तरफ से पहरेदार है, और मैं तुम सब की तरफ से। जाओ। मेरे ख्याल में खजाना यही होना चाहिए था। यहाँ से दारा ने इसका जरूर सफाया किया। चलो मेरे साथ। भाइयों, अब जुदा होने का वक्त आ गया। जो वक्त हम लोगों ने साथ गुजारा वो अच्छा गुजरा, अब जो अलग अलग गुजारेंगे वो उससे भी अच्छा गुजरेगा। अब इस खजाने के हिस्सा बांट लेते हैं और अपने अपने रास्ते लग जाते हैं। ये तुम तीनों का हुआ, और बाकी ये जो छोटे छोटे बक्से ना, मेरे हुए। क्यों? देखो, जहाँ तक बंटवारे का ताल्लुक है तो अल्लाह मैंने वो बंटवारा पहले ही से कर दिया है। मतलब ये गुरु कि जो आदमी जो बक्सा उठा के लाया है वो आदमी वही बक्सा उठा के ले जाएगा। क्यों, क्या बोलता है जॉन? करेक्ट। दो अक्लमंद आदमी बिल्कुल एक ही जैसा सोचता है। अपन भी यही सोच रहा था। ये मैन, मे गॉड हेल्प हिम। एक ने कही दूजे ने मानी, नानक कहे हम तीनों ज्ञानी। उस्ताद, ये जो अपना प्रोफेसर है ना, ये भी काफी ज्ञानी चीज है। क्यों प्रोफेसर, क्या कहते हो? कहने को तो बहुत कुछ है, लेकिन बुजुर्गों ने कहा है कि संसार में सारे फसाद की जड़ जन, जमीन और जर है। जन और जमीन का तो यहाँ सवाल ही नहीं पैदा होता। जर है, फसाद होने के टोटल चांसेस हैं, लेकिन मैं फसाद होने नहीं दूंगा। ऐसा करते हैं कि ये पूरा खजाना हम लोग आपस में बांट लेते हैं। करेक्ट। और मेरा हिस्सा? जी, हिस्सा किस चीज का? पुण्य की इस कमाई का। आप क्या कह रहे हैं दीदी, हमारी समझ में नहीं आता। इतने ना समझ तो नहीं हो कि क्या सच है कि समझ नहीं सकते। क्या सच है, आप ही समझाइए ना। मेरा सच ये है कि 15 साल पहले मेरी दुनिया लूटी थी, और तुम्हारा सच ये है कि उस लूट को तुम आज बांट कर ले जा रहे हो। मुझे दौलत नहीं चाहिए, मेरी दौलत तो अब भगवान भी नहीं लौटा सकता, मगर इन बक्सों में वो सबूत है जो मेरे सुहाग के दामन पर लगे हुए दाग को सदा के लिए धो सकता है। राजा जी, वो 2 ट्रंक लो, और जो इन बक्सों में है वो उनमें भर दो। सुना नहीं मैं क्या कह रही हूँ राजा? जल्दी करो। जी जी माँ जी। सुलेमान भाई, इस नेक काम में आप मेरे बेटे का हाथ नहीं बटाएंगे? हाँ जरूर, इंशाल्लाह। आप जरा रास्ता छोड़ेंगे? जॉन भैया, आप क्या सोच रहे हैं? सोचने को अब क्या बचा है सिस्टर। मे गॉड हेल्प अस। और शक्ति भैया, आप तो मुझे जीजी कहते थे, सिर्फ कहने के लिए कहते थे या मानते भी थे? थे नहीं, मानता हूँ। हो गया।
मायूस मत होइए, आप लोगों के लिए बहुत से रास्ते खुले हैं। खजाना चाहिए तो मुझे जान से मार डालिए, आजादी चाहिए तो रात के अंधेरे में भाग जाइए, और अगर शराफत, नेकी, ईमान चाहिए तो सवेरे तक रुक जाइए। मैं सवेरे पुलिस को बुलाती हूँ। राजा, ये बक्से लेकर नीचे आओ। राजा, राजा, जरा सोच, कितनी मेहनत की हम लोगों ने राजा। राजा, राजा, जरा जरा सोच राजा, राजा। ये रहा दूसरा बक्सा। इस जंजीर का एक सिरा ट्रंकों के साथ और दूसरा सिरा मैं अपने पाँव के साथ बांधकर सो जाऊं। दोनों सिरों पर ताले लगे होंगे। अपने साथियों से कह देना, अगर चोरी का इरादा हो तो दिल से निकाल दें। एक बात बताओ राजा। जी। अगर एक तरफ सारी दौलत हो और दूसरी तरफ तुम्हारी माँ हो, तुम किसे चुनोगे? दौलत भी एक तरह से माँ होती है। अगर मुझे मेरी माँ, मेरी जन्म देने वाली माँ मुझे मिल जाए तो मैं दौलत को ठुकरा देता। काश तू मेरा बेटा होता। समझ में नहीं आता, इस औरत के सामने हम लोग भीगी बिल्ली क्यों बन जाते? अपन कुछ नहीं जानता बहन। इस खजाने को बचाने का कोई तरकीब सोचो। नामुमकिन। जब तक ये शारदा आपा जिंदा है, ये खजाना तुम लोगों को, मतलब हम लोगों को नहीं मिल सकता। इसका मतलब है कि शारदा दीदी को मरना होगा। बैठाऊ मैं? हाँ, कैसे? सुलेमान जाएगा, अपने चाकू का कमाल दिखाएगा और वापस ऊपर आ जाएगा। क्यों सुलेमान? सुलेमान भाई, मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? आप मुझे क्यों मार रहे हैं? मारने के लिए मैं क्यों? तुम तीनों से कोई क्यों नहीं? मैं नहीं जाता। किसके लिए? शारदा देवी का मर्डर करने के लिए। खजाना चाहिए या नहीं? खजाना तो चाहिए, लेकिन जॉन, ये काम तुम क्यों नहीं करते? अपन? ए मैन, अपन ये छोटा मोटा काम नहीं करता। राजा से बोलो, वो करेगा। नहीं, अगर राजा करेगा तो बहुत देर हो जाएगी। राजा का दिल अपनी खोई हुई माँ के लिए एक कोने से टूटा हुआ। एक काम करते हैं, इसका फैसला तकदीर पे छोड़ देते हैं। देखो, देखो इसमें 4 तीलियां हैं, एक टूटी हुई है। आप लोग इसमें से एक एक खींचेंगे और जिसके हिस्से में वो टूटी हुई तीली आएगी वो जाके शारदा देवी का खून करेगा। और अगर टूटी हुई तीली तुम्हारे हिस्से में आ गई तो रामपुरी जिंदाबाद। बच गया साला। राजा, 2 में से एक टूटी हुई है। गाजी होना तेरी तकदीर में लिखा है। तुम लोग सब अपने अपने माथे के पसीने पोंछता हो। तुम सब लोगों की मुश्किलें मैंने हाल कर दी है और अपनी भी मैं ही करूंगा। कौन लगती वो मेरी? लेकिन एक बात याद रखना, मौत की खबर देने मैं ऊपर नहीं आऊंगा।
आवाज सुनकर तुम लोग आ जाना। ठीक है भाई, जल्दी से कर दे मगर। माँ, राजा, राजा, क्या हुआ राजा? ये मेरी माँ है, मेरी सच्ची माँ, मेरी असली माँ, जिन्होंने मुझे जन्म दिया है। हाँ हाँ प्रोफेसर। एम्बुलेंस लेके आओ जल्दी। माँ, मैं राजा हूँ माँ, तेरा बेटा। राजा, बेटा। तू कुछ मत बोल माँ, कुछ मत बोल। तू आराम से सोई रह, मैं जो हूँ तेरे पास। तेरा बेटा, सागा बेटा, कोक जाया। बेटा, मेरा बेटा, जिंदगी और मौत की किस दहलीज पर माँ बेटे का मिलन हुआ है। सब कुछ। तुझे कुछ नहीं होगा माँ, कुछ नहीं होगा। सब कुछ तो हो गया है। ये देवी सिंह। देवी सिंह? देवी सिंह? ये देवी सिंह न जाने मेरे सीने में कितनी बार खंजर घोंपेगा। एक ही बार में खत्म भी तो नहीं कर देता ना मुराद। माँ, तेरे पिता को 15 साल पहले उसी ने मारा था, मगर मैं नहीं मरूंगी। मरती हुई माँ को उसका बेटा मिल जाए तो वो जिंदा रहती है, मरती नहीं। पर बेटा, जो काम मैं नहीं कर सकी तू करेगा। देवी सिंह के पास से वो खजाना ले आएगा। बोल, वो खजाना ले आएगा? हाँ माँ, सुबह होने से पहले पहले वो खजाना तेरे कदमों में होगा। अपने बेटे से यही उम्मीद थी मुझे। अगर तू खजाना लाने में कामयाब हो गया तो सुबह का सूरज निकलते ही तेरे पिता के नाम के साथ लगी हुई काले धुल जाएगी। तो चिंता मत कर माँ, जब तक वो खजाना पुलिस के हवाले नहीं कर देता सुबह नहीं होगी।